नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आज के इस दौर में जहां पर इतना भागदौड़ भरा जीवन हो गया है कि अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे दौर में अगर हम चाहें कि एक स्टूडेंट वास्तव में पढ़ लिख करके एक कामयाब स्टूडेंट बन जाए, तो इसके लिए आज मेरा ये कंसेप्ट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक पेरेंट्स हैं या फिर एक टीचर हैं। ये वीडियो आपका सबके लिए है भाई। हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं आज के समय में बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई के समय में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से वास्तव में एक स्टूडेंट कामयाब बनता है, और कहां पर वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक स्टूडेंट कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट एंड आपके पेरेंट्स के बात में। जो भी स्टूडेंट है और जो पेरेंट्स हैं, अर्थात ये बात हो गई पढ़ने वाले, और ये हो गए उनके माँ बाप, अर्थात उन्हें पढ़ाने वाले। देखो भाई, एक बात समझो, आज के समय में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को ना चाहे कि उनका बच्चा कामयाब ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कामयाब हो जाए, पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर ले, या एक अच्छा इंसान वो जरूर बन जाए। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हो क्या रहा है कि जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, वही पेरेंट्स आज अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। आज के समय में क्या हो रहा है कि जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो किसी भी पेरेंट्स को यह नहीं पता होता है कि स्कूल का टाइम क्या है। स्कूल के टाइम को लेकर के भाई साहब बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। बच्चे का स्कूल का टाइम हो रहा है 9 बजे का, जबकि बच्चे का स्कूल का टाइम वो घर पे बता रहा है कितने का, 10 बजे का। या मान लीजिए स्कूल का टाइम हो रहा है आपका 9 बजे का, बच्चा बता रहा है कि 8 बजे का, 1 घंटा पहले जा रहा है या 1 घंटा लेट जा रहा है। किसी पेरेंट्स को पता ही नहीं है कब उनके बच्चे का स्कूल का टाइम है, उसको पता ही नहीं है। कई बार इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा 1-1, 2-2 घंटे घर वालों को बिना बताए पता नहीं कहां घूम रहा है, कहां रह रहा है। और इसका एक दुष्परिणाम जो आप देख रहे हैं वो ये है कि इनके बीच का जो कनेक्टिविटी है वो भाई खत्म हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहे ना, ऐसे ही अगर होता रहा, तो आप ये देख पा रहे हैं आज के समय में एक पेरेंट्स जब बच्चा बड़ा होता है तो उससे अपनी बात कहने में तक झिझकते हैं। क्यों झिझकते हैं? उन्हें इस बात का डर रहता है कहीं हमारा बच्चा हमें लौट के जवाब ना दे दे। लेकिन इसकी अगर रीढ़ की हड्डी देखें, अर्थात इसकी जड़ को पकड़ें, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं इन सब की जड़ भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स रहे होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बच्चे को, जो बच्चा वास्तव में कामयाब हो जाता, उसके हाथ में क्या दे दिया, एक जादू की पुड़िया समझ के एक जहर का प्याला थमा दिया। वो जहर का प्याला कोई और चीज नहीं है, वो जहर का प्याला है भैया, उसके हाथ में दिया गया आपका मोबाइल। आपका दिया गया मोबाइल उस बच्चे के लिए मीठे जहर की तरह है। आपने तो ये सोच के दे दिया कि मेरा बच्चा आज के समय में पड़ोसी के बच्चे से कहीं पीछे ना रह जाए। पड़ोसी का बच्चा आज मोबाइल चला रहा है, मेरे बच्चे का भी तो शौक है, वो भी तो मोबाइल चलाए। भाई आपने मोबाइल दे दिया, आपके बच्चे ने कहा मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें पढ़ाई करूंगा, मैं इसमें स्टडी करूंगा। लेकिन क्या वास्तव में बच्चा पढ़ाई कर रहा है? बच्चा नहीं बता पा, आपको पता चलने देगा कि वो पढ़ाई कर रहा है या उसमें इंस्टा चला रहा है, या उसमें फेसबुक चला रहा है, या उसमें आपका फ्री फायर चला रहा है, या उसमें आपका पबजी चला रहा है। ये चीजें आपको वो कभी पता नहीं लगने देगा। इस बात को आप ध्यान दें। इसीलिए जरूरी हो जाता है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं, आप सब पेरेंट्स को कह रहा हूं, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो जाए, अपने बच्चे के लिए समय निकालो। देखो, जहां भी आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, जहां भी आपका बच्चा पढ़ता है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोचिंग है, या किसी भी टीचर के पास बच्चा पढ़ता है, आप कम से कम महीने में 1 दिन का समय निकालो। 1 दिन का समय निकाल कर उनसे मिल के आओ, और वहां पे पता लगा के आओ कि आखिर आपके बच्चे के लिए कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या उसका टाइम है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। ये सारी चीजें आपको तय करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस मेहनत की कमाई को उस स्कूल की फीस भरने में या कोचिंग की फीस भरने में दे रहे हैं, उस जगह पे वास्तव में आपके बच्चे के डेवलपमेंट के नाम पे 0 बातें हो रही हो, अर्थात वहां पर इनकॉम्पिटेंट टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ा रहे हो। और अगर ऐसा है तो आपका बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई अगर आपको बच्चा कामयाब चाहिए तो जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आपके बच्चे को कामयाब करने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। अब अगली बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अपने बच्चों के हाथ में देखो, सबसे पहली चीज है भाई मोबाइल अगर दे रहा है तो आपने
सीधी बात है, उनका भविष्य खतरे में डाल दिया है। तुरंत उनके हाथ से मोबाइल बंद कर दो। कभी भी उनको इस बात के लिए प्रेरित मत करो कि वो मोबाइल के बिना नहीं पढ़ सकता है। अगर वो जिद कर रहा है तो भी भाई उसके हाथ में मोबाइल मत दो, क्योंकि मोबाइल का वो मिसयूज करेगा। अच्छा, आज के टाइम पे एक चीज और हो गई है कि आजकल ऑनलाइन स्टडी का बड़ा क्रेज हो गया भाई। अगर ऑनलाइन स्टडी का इतना ही क्रेज है तो भाई आज के समय में मैं भी कोचिंग संस्थान चला रहा हूं, मेरा भी ऑफलाइन सेंटर है, मैं भी ऑनलाइन भी देता हूं चीजें, लेकिन मैं खुद अपने बच्चों से कहता हूं कि भाई जो चीज ऑफलाइन में मिल सकती है वो ऑनलाइन में कभी नहीं मिल सकती है। आप अच्छे से समझ लीजिए, ऑनलाइन एक आपका वर्चुअल दुनिया है, वास्तविक नहीं है। वो केवल एक रिकॉर्डेड चीज है, वहां पर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, वहां पे बातें फेस टू फेस नहीं हो रही हैं। वो जो विचार शायद कभी जमानों पहले हो गए होंगे उनको रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अगर आप वास्तव में फिजिकल क्लास में होंगे, आपके डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व होंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फिजिकल इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। इसका मतलब आपको भाई ऑनलाइन से दूर हटना है। किसी भी बच्चे को यह भ्रम मत पलने दो कि उसको मोबाइल से पढ़ाई होगी, ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई अगर करनी है वास्तव में भाई किताब से होगी, वास्तविक पढ़ाई आपकी किताब से होगी, वास्तविक पढ़ाई उस स्टूडेंट की एक अच्छे टीचर के पास जाकर के होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट और टीचर के बारे में। तो देखो, हाँ, मैं अभी पेरेंट्स का टॉपिक को ही खत्म कर देता हूं। पेरेंट्स का टॉपिक स्टूडेंट के साथ में मैंने बता दिया। डेली बेस, आपका मंथली बेसिस पर कम से कम एक बार अपने बच्चे के स्कूल जाइए, वहां पे फीस अपने हाथ से जमा करके आइए। ये भी जिम्मेदारी आपकी है। आप कभी भी अपने बच्चे के हाथ में फीस मत दो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, आपने अगर बच्चे के हाथ में फीस दे दी तो वो बच्चा हो सकता है उस फीस का मिसयूज करे। वो बच्चा हो सकता है आपसे लेके जा रहा है 2000, स्कूल में जमा कर रहा है 5, आपका 500 रुपया, बाकी का पैसा वो ऐश मौज कर रहा है, पार्टी कर रहा है, आपको थोड़ा ही पता चलने दे रहा है भाई आप कहां पे हैं, वो कहां पे है, उसके यार दोस्त हैं, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है कुछ। इन सब चीजों की जिम्मेदारी उठाओ। अपने बच्चों के भविष्य को आपके हाथ में संभालना और बिगाड़ना। दूसरी चीज, आपके जिम्मेदारी एक ये बन जाती है कि आपका बच्चा जिन टीचर से पढ़ रहा है उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। हर पेरेंट्स के पास में उस अपने बच्चे के टीचर का नंबर, अपने स्कूल के प्रबंधक का नंबर, या वहां के जो भी आपके स्टाफ हैं उन सबका नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम अपने बच्चे के बारे में कॉल करके एक बार ये पूछ सकें कि मेरा बच्चा वास्तव में किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, उसके टेस्ट वगैरह कैसे चल रहे हैं। ये सारी जानकारी आप उनसे फोन पे लेते रहें और कम से कम महीने में एक बार जरूर जाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं टीचर्स एंड स्टूडेंट की। देखो भाई, एक बात समझो, आज के टाइम पे क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है भाई। देखो, समझने की बात यह है, अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन की अगर बात की जाए, गुरु शिष्य का जो संबंध है, गुरु शिष्य परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग रहा है, हमेशा से रहा है। लेकिन आज ये गुरु शिष्य परंपरा खतरे में आ गई है। कारण देखेंगे कैसे? कारण ये ऐसे हो रहा है, आज के समय में कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को डांट तक नहीं सकता है, मारना तो दूर की बात है। इसका कारण पता है क्या है? हमारे लिए अब ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जहां पर टॉलरेंस खत्म हो रही है, सहन शक्ति खत्म हो रही है। एक टीचर की बात बच्चा कभी सुनना नहीं चाह रहा है। अगर टीचर ने उसके भले की बात कर दी, समझ लो कि वो टीचर उस बच्चे के लिए काल के समान है। अगले ही दिन धमकी दे देगा, मास्टर जी स्कूल के बाहर मिलना, बाहर जाके देख लूंगा मैं तुम्हें। भाई, अगर ऐसी मनोवृत्ति इस बच्चे के अंदर आ रही है तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेदारी पेरेंट्स को भी लेनी पड़ेगी और आपके टीचर को भी लेनी पड़ेगी। समस्या कहां क्रिएट हो रही है पता है? समस्या क्रिएट हो रही है, ये जो स्टूडेंट है इसको नहीं पता भाई क्या सही है क्या गलत है। बताने वाला कौन है? या तो उसके पेरेंट्स हैं या उसके टीचर्स हैं। और अगर ये दोनों अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो समझ लो ये तो बर्बाद है। और अब बाद में इसका परिणाम जो भुगतना पड़ेगा, बाद में परिणाम आपका यह है कि ये भी बर्बाद है और इनके लिए तो आए दिन धमकियां मिल ही रही हैं भाई। इन सबको विकसित कौन कर रहा है? लेकिन इन सभी माहौल को विकसित करने में हम सबका हाथ है, एक का हाथ नहीं है। आपने इसको खुला छोड़ दिया, आपने इसको रास्ता नहीं बताया, तो भाई ये तो कुछ भी करेगा, ये तो अनजान है, इसको थोड़ा ही पता है। ये तो वो पौधा है जिसको परवरिश की जरूरत है, आप परवरिश कर नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपने उसे छोड़ दिया अपने हाल पे। भाई, अपने हाल पे छोड़ के थोड़े उसको हवा पानी खाद बीज मिल जाएगा किसी पौधे को। उसके लिए तो प्रकृति की परवरिश चाहिए ना, आपकी परवरिश चाहिए ना। आप कहां कर रहे हो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन? आप तो कर ही नहीं रहे भाई, आप तो भाग रहे हो चीजों से। कभी भी एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट ऐसी वस्तु की तरह नहीं होना चाहिए जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो। मैंने देखा है अक्सर बहुत से टीचर के पास बच्चा अपनी समस्या लेके जाने में डरता है। भाई, उसे इस बात का डर है
पता नहीं मेरी बात को किस तरीके से लिया जाएगा। शायद हो सकता है उस बच्चे की बहुत बड़ी समस्या हो जिससे वो परेशान हो और अपने टीचर से शेयर करना चाह रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो शेयर नहीं कर पा रहा है। क्यों? पता है, उसे डर है, पता नहीं टीचर कैसे रिएक्ट करेंगे। हमेशा एक टीचर को एक स्टूडेंट के साथ में फ्रेंडली होना पड़ेगा। फ्रेंडली इन द सेंस कि उस टीचर को कभी भी इस बच्चे के दिमाग में यह नहीं बिठाना है कि अगर वो उसके पास आए तो उसकी जो समस्या है उसको वेलकम न किया जाए, अर्थात उनका निराकरण करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस टीचर की है। तो अपने को भाई टॉलरेट बनाओ, बच्चे की बात को सुनना सीखो। हो सकता है उसका क्रिएटिविटी आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन भाई उसको समझने की जरूरत है, क्रिएटिविटी को आपको दबाने की जरूरत नहीं है, आपको उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छे से संस्कार दीजिए। अब देखो, हम बात करें टीचर की, अगर बात करें, देखो भाई टीचर की अगर बात करें, थोड़ा समझने की जरूरत है। टीचर एक स्टूडेंट ही है, हमेशा ध्यान रखें। जिस टीचर के दिमाग में ये बैठ गया कि मैं टीचर हो गया, ये स्टूडेंट है, समझ लो वही गड़बड़ है। एक टीचर को कभी भी अपने को सीखने से बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा एक टीचर को अपने को अपडेट करता रहना चाहिए। अगर एक टीचर अपने को अपडेट नहीं करेगा, वो अपने स्टूडेंट को इस बदलते हुए तेजी से दुनिया के आपके दौर में अपने स्टूडेंट को पीछे छोड़ देगा। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि टीचर अपने स्टूडेंट को हमेशा अपने को अपडेट करते हुए आगे बढ़ा के ले जाए। इस बात की भी जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? टीचर की बन जाती है। तो भाई देखो, एक बात समझ लीजिए, अगर ये कॉम्बिनेशन एक साथ रहेगा तीनों का, तो समझ लीजिए भविष्य सुरक्षित है, अदरवाइज आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि अगर बच्चों का भविष्य आप बचाना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बनाना शुरू कर दो, समाज में इसे फैलाना शुरू कर दो। अगर ये हो गया तो आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो किसी दिन इस देश का उज्जवल भविष्य बनेंगे, वो आप यहीं से निकाल सकते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इन्हें अकेला छोड़ दो, खत्म कहानी, इनका कुछ नहीं होना है। इनके अंदर भैया जुआ, शराब, सट्टा, इस तरीके की चीजें इनमें फैल जाएंगी। फिर आप कहेंगे हमारा बच्चा बिगड़, भाई बच्चा बिगड़ा कैसे? बच्चे को बिगाड़ने में आपने पूरा योगदान दिया, आपने ध्यान रखा ही नहीं तो बिगड़ेगा भाई। वो कहते हैं ना, जिस खेत में बीज नहीं लगाए जाते, जिस खेत की परवरिश नहीं की जाती, क्या होता है उसमें? बंजर हो जाती है भूमि, घास फूस उगते हैं, ऐसे ये घास फूस बन जाएंगे। कौन झेलेगा इन सबको? इन सबको झेलना भी तो आपको ये। फिर तो इन सबको अगर आप नहीं झेलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ जाए, लिख करके कुछ करे, कामयाब बने, तो इसके लिए जरूरी है आप उनका साथ दीजिए, अच्छे मेंटर की तरह, अच्छे एक गुरु की तरह, हर तरह से उसे सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए उसे। ठीक है, यही बातें मेरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। समाज में अगर ये बातें पहुंचेंगी तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की और भी वीडियो मैं आगे आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।